नमस्कार साथियों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने सेवानिवृत्त सैनिकों को स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री जारी करने के लिए आंध्रा विश्वविद्यालय से समझौता किया है। इस समझौते पर आधारित एक एसओपी तैयार करी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी मानक संचालन प्रक्रिया, कि इसको इश्यू करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से इश्यू किया जाएगा। ये अगर ठीक से लागू होती है, इसका क्रियान्वयन ठीक से होता है, तो सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए जो पुनर्रोजगार का काम है, रीएम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है, उसमें एक क्रांति आने वाली है। साथियों, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या तरीका होगा, किस तरह से मिलेगा, किन किन लोगों को मिलेगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, सरकार ने कई प्रावधान किए हैं ताकि सेवानिवृत्त सैनिकों को अपनी सेवा पूरी करने के बाद जब वो रिटायरमेंट जाते हैं तो उनको एक अच्छी नौकरी मिले। उन्होंने उनके लिए नौकरियां आरक्षित की हैं, कुछ पात्रता शर्तों में रिलैक्सेशन भी दिया है, छूट भी दी है। एज रिलैक्सेशन के साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी रिलैक्सेशन दिए हैं, और साथ में ही कुछ इस तरह के प्रोविजन किए हैं कि वो किसी तरह से एजुकेशन के मामले में दूसरे लोगों से पिछड़े न। सेवानिवृत्ति के टाइम पर आर्मी अथॉरिटीज के ओर से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के आधार पर जो सैनिक 15 साल नौकरी पूरी करके रिटायर होते हैं उनको आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कम से कम मैट्रिक पास होते हैं। जो लोग मैट्रिक पास नहीं होते हैं उनके लिए कंडीशन है कि उन्होंने आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन पास किया होगा। लेकिन साथियों, ये अनुभव किया गया है, देखने में आया है, प्राय लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट ने नौकरी निकाली है वो उसको मानता नहीं है या उनके अधिकारी नहीं मानते हैं। कई बार ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम भी ये दिक्कत आती है कि रोल नंबर में क्या भरें, नंबर्स कितने आए, मार्क्स कितने आए, परसेंटेज क्या भरें, जहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है वहाँ क्या भरें, क्योंकि ये तो मिलिट्री अथॉरिटीज ने इश्यू किया है। साथियों, इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने सैनिकों की हेल्प के लिए एक प्रोविजन किया है। उन्होंने आंध्रा यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि एक यूजीसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, एक समझौता किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि यह समझौते पर हस्ताक्षर उन्होंने 1 नवंबर 2018 को ही कर दिए थे, लेकिन इसका कोई प्रोसीजर नहीं था प्रॉपर कि किस तरह से उनको डिग्री ग्रेजुएशन की सैनिकों को किस तरह दी जाए। अभी इसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने एक प्रॉपर एसओपी बना दी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी एक रूल बना दिया है कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई होगी। इस एसओपी की कॉपी 24 फरवरी 2021 को केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने सभी जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्डों को भेज दी है। इस एसओपी के बारे में इन्होंने सारी चीज विस्तार से बताई है, सबके लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जिला सैनिक बोर्ड ने क्या करना है, राज्य सैनिक बोर्ड ने क्या करना है, आंध्रा यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर किस तरह से एक्शन लेना है और किस तरह से उन्होंने पूरी डिग्री है वो इशू करनी है। साथियों, ये एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी। इसमें रोल नंबर भी होगा, उसमें परसेंटेज भी होंगे, उसमें डिवीजन भी होगी, मार्कशीट भी होगी, यानी किसी के लिए डिनाई करने का कोई चांस नहीं होगा। साथियों, इस डिग्री के लिए जो यूनिवर्सिटी की फीस निर्धारित की गई है ये 12,500 रुपया है, यानी इस डिग्री के लिए आपको 12,500 रुपया खर्च करना होगा। इसके लिए जिला सैनिक बोर्ड आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे, जो आपने अलग अलग ट्रेनिंग करी है, क्लासेज करी है, या आपकी मिलिट्री सर्विस है, उसके बेस पे एक डिटेल्ड मार्कशीट बनाएगा। ये मार्कशीट नंबरों के आधार पर अलग अलग डिवीजन की होगी, यानी जो आपने जो ग्रेडिंग पाई है या जो अलग अलग एग्जाम्स में नंबर्स पाए हैं उनके हिसाब से अगर आपका परसेंटेज आता है 40 से 50 के बीच में तो ये 3rd डिवीजन की होगी। अगर परसेंटेज आता है 51 से 59 तक, 59 तक, तो ये 2nd डिवीजन की होगी। अगर परसेंटेज 60 से ऊपर होते हैं तो ये 1st डिवीजन की डिग्री होगी। साथियों, ये डिग्री देने के लिए जिला या राज्य सैनिक बोर्ड को आंध्रा यूनिवर्सिटी है उसको ये डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। आंध्रा यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू है उसकी कॉपी भेजनी पड़ेगी। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, पात्र आवेदक हैं, उनका जो फीस का भुगतान किया है उसका विवरण उनको भेजना पड़ेगा। साथ में ही एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड ने बनाई है वो उनको भेजनी पड़ेगी। ये सारी चीजें मिलने के बाद आंध्रा यूनिवर्सिटी है वो ओरिजिनल डिग्री बनाएगी, मार्क्स मेमो यानी मार्कशीट तैयार करेगी, और वो राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड जिनसे उनको ये रिक्वेस्ट मिली है वहां पे बना करके भेज देगी और वो आगे इंडिविजुअल को इश्यू कर देंगे। साथियों, ये जो डिग्री बनेगी ये आपके एक्सपीरियंस के बेस पे एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी। ये डिग्री बीए की होगी, बैचलर ऑफ आर्ट्स की होगी। साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये डिग्री मिलने के बाद आर्मी ग्रेजुएशन का जो वैधता का या उसकी जो वैलिडिटी का झगड़ा होता है या बात होती है वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। आमतौर पर ये देखने में आया है कि एक्स-सर्विसमैन बहुत होते हैं, वैकेंसीज बहुत होती हैं, लेकिन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बिना वो वैकेंसीज खाली रहती हैं। रिटायर्ड सोल्जर उसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, जबकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज नहीं 1986 से ये प्रोविजन कर रखा है कि जो एक्स-सर्विसमैन मैट्रिकुलेट है या मैट्रिकुलेट नहीं है तो आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन उसने पास कर रखा है और कम से कम 15 साल सर्विस कर रखी है, वो सभी नौकरियों के लिए जो ग्रुप सी और डी की हैं जहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है उसके लिए एलिजिबल है। ये सब की सब
सब रूल पोजीशन कंसर्न डिपार्टमेंट है या उनका जो डेली की स्टाफ है उनको समझ में नहीं आता है। वो एकदम लकीर के फकीर हैं कि हमको तो यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए जहां पर डिग्री की बात आप करते हो। डिफरेंट आर्मी अथॉरिटीज या एयरफोर्स अथॉरिटीज या नेवी अथॉरिटीज जो सर्टिफिकेट देते हैं, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन देते हैं, तो वो तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हम तो नहीं मानते। इसके लिए तरीका एक तो ये होता है कि एक कोर्ट में जाए। जो कोर्ट में जाता है बंदा, उसको कोर्ट से उसको रिलीफ मिलती है कि नहीं ये बंदा ग्रेजुएट है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे ये पॉसिबल नहीं है। सोल्जर के पास, रिटायर्ड सोल्जर के पास और अपने बहुत काम होते हैं। जब मना उसको हो जाता है तो वो मन मसोस के रह जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके अपने लोगों ने उसके साथ धोखा किया है। उसको पेंशन आते टाइम एक बिना मतलब का कागज हाथ में दे दिया, खुश कर दिया कि आज के बाद तुम ग्रेजुएट हो। तो साथियों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किया गया ये काम काबिले तारीफ है। उन्होंने अपना काम कर दिया है, बहुत अच्छी एक कार्रवाई बना दी है। अगर इसको सही ढंग से, ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोई और बाधा पैदा नहीं की जाती, तो ये एक क्रांतिकारी कदम है। साथियों, ये डिग्री उन सैनिकों को उपलब्ध होगी या उन सैनिकों की बनेगी जो 1 जनवरी 2010 को या उसके बाद रिटायर हुए हैं। अगर आप 1 जनवरी 2010 या उसके बाद रिटायर हुए हैं और आपको डिग्री की जरूरत है, तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड या केंद्रीय सैनिक बोर्ड से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आमतौर पे होता है हर चीज के लिए, ज्यादातर लोग यही बोले जिला सैनिक बोर्ड में कि हमारे पास इस तरह की पॉलिसी की कोई कॉपी नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। साथियों, इस पॉलिसी का हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस लिंक के थ्रू भी डाउनलोड करके दिखा सकते हैं या उनको सीधा केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे भी आप ये दिखा सकते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने सभी को भेजा भी है, साथ में अपनी वेबसाइट पे भी इस लेटर को अपलोड किया हुआ है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट है वो www.ksb.gov.in है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम लोअर स्टाफ क्रिएट करता है। आप इसके लिए जिला सैनिक बोर्ड के वेलफेयर ऑफिसर से मिल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि जो आंध्रा यूनिवर्सिटी के साथ MOU करके या SOP बना करके केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने जो सराहनीय काम किया है वो बेकार नहीं जाएगा। अगर इसको ठीक से लागू किया जाता है, डिग्री बना करके जरूरतमंद सैनिकों को दी जाती है, तो सैनिकों के रोजगार के क्षेत्र में क्रांति आएगी। उनके लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो वेस्ट नहीं होंगी, लैप्स नहीं होंगी। वैसे भी साथियों देखा जाए तो जो ग्रुप C में है 10% कोटा होता है, ग्रुप D में 20% कोटा होता है। ग्रुप D की सारी पोस्टें हैं गवर्नमेंट ने अभी 7th पे कमीशन के बाद में उठा करके ग्रुप C में डाल दी हैं, तो वो 20% कोटा एक तरह से देखा जाए तो खत्म ही हो गया है। तो ग्रुप C की वैकेंसी देख सकते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड को चाहिए कि उसके बारे में भी गौर करे और कम से कम 20% वैकेंसीज रिजर्व करवाए ग्रुप C की। लेकिन साथियों, वैकेंसी बढ़ाने की बात तो तभी हो पाएगी जब पहले से अवेलेबल वैकेंसी फुल होती हो। आशा है इस तरह की डिग्री मिलने के बाद जो अवेलेबल वैकेंसी है वो फुल रहेंगी और एक केस बन पाएगा केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से कि ये वैकेंसी कम पड़ती हैं, आप और दो। पीछे कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने प्रपोजल दिया था कि ग्रुप C की 20 कर दी जाए और ग्रुप D की 30% कर दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ये प्रपोजल वापस कर दिया कि जो पहले से अवेलेबल वैकेंसी हैं वही खाली रहती हैं, बढ़ाकर क्या करना है। साथियों, जैसे आप सभी को मालूम है कि ज्यादातर सैनिक है वो 35 से 45 साल के बीच में रिटायर हो जाते हैं। सैलरी पहले बहुत कम होती है जिसपे रिटायर हो जाते हैं, आधी पे पेंशन फिक्स होती है, पेंशन में से भी 50% कम्यूटेशन निकल जाता है। तो पेंशन ऐसी बचती है कि उससे एक साधारण आदमी भी रोजमर्रा का खाने पीने का भी उससे बंदोबस्त नहीं कर सकता है। उसके बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, शादी होती है, बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दवा दारू होती है, उसे घर बनाना होता है, नौकरी उसको कहीं मिलती नहीं है, मिलती है तो 8 से 10 हजार से ज्यादा कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्व कोटा होता है वो भी अनफिल्ड रह जाता है। बहुत से तो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने नए के बराबर दिया है या दे ही नहीं रखा है कोटा। तो साथियों, इस पॉलिसी को देखते हुए चीज तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये कितनी इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ज्यादातर लोगों से यही फीडबैक मिलती है कि जिला सैनिक बोर्ड में तो कोई काम ही नहीं होता है। हम आशा करते हैं कि जिला सैनिक बोर्ड जो हमारे देश के असली हीरोज हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना खून पसीना बहाया है, उनको इस पॉलिसी का पूरा फायदा लेने दें। काम की कमी या व्यस्तता का बहाना बना करके रिटायर्ड सोल्जर्स की हेल्प न करने का कार्रवाई न करें। जिस भावना के साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने इस पॉलिसी को फ्रेम किया है, MOU किया है, उसी भावना के साथ ज्यादा से ज्यादा रिटायर्ड सोल्जर्स को इस पॉलिसी से अवगत करा करके उनके लिए जो डिग्री का बंदोबस्त करवाएं। साथियों, आपसे भी अनुरोध है, डिग्री जरूर लें। कोई रोड़ा अटकाता है तो उसकी ऊपर शिकायत करें। इस पॉलिसी के बारे में अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ये बात जरूर पहुंचाएं कि उनके लिए गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने एक इस तरह की व्यवस्था की है कि उनकी डिग्री को कोई मना नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।